बहुत खूब बेटा, ये घड़ियाली आंसू बहाकर तुम और लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ। मैं भी श्री कृष्ण का भक्त हूँ। अपनी सारी जायदाद दान करके चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मैं भी अपने जीते जी ये देख कर जाऊंगा कि मेरे मरने के बाद क्या होता है। अरे सेठ जी, सेठ जी, तुम कहाँ चले गए सेठ जी? मेरा क्या होगा भगवान? अरे मेरा ना सही, कम से कम इस पेट में हुए बच्चे का तो ख्याल कर लिया होता। मैं कहाँ जाऊँ भगवान? अरे तुम कौन और ये क्या ड्रामाबाजी है? बाहर निकलो यहाँ से। बाहर निकलो और ड्रामा मैं कर रही हूँ? अरे ड्रामा तो तुम लोग कर रहे हो, जो सेठ जी की बीवी यानी कि मुझे नहीं पहचान रहे। सेठ जी की बीवी? लेकिन वो तो कुंवारे थे, उन्होंने तो हमें कभी बताया नहीं। अरे बाप कितना भी छुप कर क्यों ना किया जाए, पर वो ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहता। मेरे पेट में दिया हुआ ये बच्चा ये सेठ जी की तो देन है। अरे तुम लोग मेरा ना सही, कम से कम इनके होने वाले बच्चे का तो ख्याल कर लो, जिसने अपने बाप का मुंह तक नहीं देखा। अरे तुम्हारी शादी हुई कब? यही कोई 2 साल पहले उन्होंने मंदिर में जाकर भगवान को साक्षी मानकर मुझे ये बोला था कि मैं तुम्हें हवेली ले जाऊंगा दुल्हन बनाकर, पर मेरी फूटी किस्मत, मैं दुल्हन तो नहीं बन पाई, पर उनके बच्चे की माँ जरूर बन गई। सेठ जी, भाई साहब का करैक्टर इतना खराब था और हमें पता भी नहीं। अच्छा, छोटे करे तो शादी और बड़े करे तो काला मुंह करना हो गया। अरे तेरे इस खसम का पेट पालने के लिए तो उन्होंने शादी नहीं करी थी अब तक, और तुम लोगों की शादी होने के बाद ही तो उन्होंने शादी की है। अरे हमारे तो पैर अब तक भारी ना हुए और तुम्हारा पेट भारी हो गया। अरे अब ये तो तुम लोग सेठ जी से जाकर पूछो, मैं क्या बताऊं? अरे रोना धोना बंद करो। सेठ जी के शादी का सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? अरे मेरे पास उस टाइम की सारी फोटो है मोबाइल में, ये देखो। लो आप भी देख लो। अरे ये तो सचमुच में सबूत है। देख लिया सबूत? पड़ गई शांति? अब छोटे माली क्या करें इनका? पुनीम जी ऐसा करो, इनको बड़े भाई साहब के कमरे में ले जाओ और वहां बैठाओ, फिर देखते हैं कुछ क्या करना है। रामू ले जाओ। आइए मालकिन, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। चलिए सेठानी जी। मुझे तो दाढ़ी काली लगती है। ये तो पूरी दाली काली है। ये नौटंकी कहाँ से आ गई? एक काम करो, इनका कुछ ना कुछ सोचो, इन्हें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इसका भी इलाज करना पड़ेगा, देखते हैं। ऐसा है ना, बहुत चुपके से चलना है। हम सेठ जी के पास जा रहे हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझे नहीं? चलो। अरे सुनियो विक्की बाबू, अरे तुम दोनों चोरों को ढाल इस समय कहाँ जा रहे हो? वो गाय को खाना खिलाने जा रहे हैं छोटे साहब। गाय को? इस टाइम? अबे इस टाइम तो कोई सांड भी खाना ना खाता। अब सेठ जी कोई सांड थोड़ी ना है। तुम्हारा मतलब? है मतलब ये है कि गाय को खाना खिलाएंगे तो सेठ जी को खाना लगेगा। अब ऐसा है ना, उनको खाना खिलाने से हमें पुण्य भी मिलेगा। पर मुनीम जी तुम इसके साथ क्या करने जा रहे हो? मैं क्या है कि रास्ते में कुत्ते बहुत हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी टांग पकड़ के खींच ले और मैं इसको कुत्तों से छुड़वा तो दूंगा ना, इसलिए। ठीक है जाओ जाओ हाँ। जाओ चलो जाओ जाएं? जाओ जाओ जाओ। चलो। सेठ जी ने तो
दरवाजा बंद कर रखा है अंदर से, और बाहर से किसने किया बंद ये? कहीं सेठ जी भाग तो नहीं गए? देखते हैं भाई अंदर चल के। सेठ जी दरवाजा खोलो, यहाँ तो खुद मर- सेठ जी दरवाजा खोलो। मरोगे तारे तारे। बे, तुम तो मुझे मारने पे ही तुल गए। अरे अच्छा हुआ सेठ जी आप मिल गए। हमने तो सोचा था कहीं जो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही है ना, उसको देख करके आप खिड़की से कूद के कहीं भाग ना गए हो। अब मैं चोर हूँ क्या जो मैं भाग जाऊंगा? और इतनी देर क्यों कर दी खाना लाने में? मैं भूख से मर जाता तो। मर जाते तो क्या होता, किसी की सेहत पे क्या फर्क पड़ता सेठ जी? आप तो दुनिया की नजरों में वैसे भी मर चुके हैं। अरे तुम मुझे सचमुच में मारना चाहते हो क्या? अरे नहीं नहीं सेठ जी, हम आपको भला क्यों मारना चाहेंगे? हमारी उम्र भी आपको लग जाए। ये लो आपका हलवा पूरी और सब्जी, बाकी 13वीं की लाडू बचे नहीं। लो सेठ जी खाओ, आप भी भोग लगाओ। वाह वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। लगता है आपकी शादी में भी ऐसे ही सामान बना होगा सेठ जी। अबे क्या बकता है, मैं तो कुंवारा हूँ। लगता है कुंवारा बाप बनने का आपको बहुत शौक चढ़ा है सेठ जी। अबे शादी होगी तो बाप बनूंगा ना। अरे तो फिर वो कौन है सेठ जी जो बच्चा ले पेट में घूम रही है और आपकी बीवी होने का दावा कर रही है? सेठ जी लगता है आपने अपने प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट ढंग से नहीं देखा। वो कौन है? मैं तो उसे जानता ही नहीं। लेकिन उसने तो आपकी शादी के आपके साथ पूरे फोटोग्राफ भी दिखा दिए, फिर वो कहाँ से आए सेठ जी? मैं समझ गया, ये सब के सब लोग फ्रॉड हैं और मेरे मरने के बाद मेरी क्या दुर्गति करने वाले हैं मैं नहीं जानता। अजी सेठ जी अभी दुर्गति हुई का, आगे आगे देखिए क्या होता है। ये तो सिर्फ फिल्म का एक छोटा सा ट्रेलर था, पूरी फिल्म देखना तो अभी बाकी है। ये सब के सब पैसे के लालची इंसान हैं और मेरे मरने के बाद भी ये मेरी दुर्गति करने वाले हैं। मैं इनको एक पैसा और फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। लेकिन हमारी रुकी हुई तनख्वाह कौन देगा सेठ जी? मैं दूंगा, मैं तो डबल करके दूंगा मैं। वाह, और मेरी बहन की जो शादी हो रही है सेठ जी, उसका इंतजाम कौन करेगा? वो भी हो जाएगी। एक तुम ही तो हो जिस पे मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है उसकी पल पल की खबर मुझे देते रहोगे। जी जी सेठ जी। बस अब तुम लोग जा सकते हो। चलो चलो। रामू, मैं इस घर की बड़ी मालकिन हूँ, तो इसलिए चाय पहले यहाँ। रामू अभी फैसला नहीं हुआ कि ये मालकिन है, चाय पहले मुझे। रामू, चाय इधर। रामू चाय इधर। रामू, रामू चाय इधर। रामू, मैं घर की बड़ी मालकिन हूँ, पहले चाय इधर लाओ। रामू, न चाय इधर न उधर, पहले चाय इधर। अब तुम कौन भाई? सेठ जी का इकलौता लड़का चंदन। पर तुम कब पैदा हुए? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बेटा कब पैदा हुआ? अरे जब ये मेरा बेटा है ही नहीं तो मुझे कैसे पता होगा ये कब पैदा हुआ? फिर ये कौन से पेट से टपक के आया है जब तुम इसकी माँ हो ही नहीं? क्या ये तुम्हारी माँ नहीं है? जी नहीं, फिर तुम्हारी माँ कौन है? सेठ जी की पत्नी और कौन? अच्छा, इसका मतलब सेठ जी ने 2 शादी की थी। छी 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 छी, उनका कैरेक्टर इतना खराब था क्या? मेरे पापा का कैरेक्टर खराब बताने वाले तुम होते कौन हो? अरे भाई मैं उनका मुनी हूँ, मेरे से ज्यादा कौन जान सकते हैं उनके बारे में? मैं जानती हूँ, मैं, क्योंकि मैं उनकी पत्नी थी और वो मेरे पति। और मेरे पापा। लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सेठ जी के बेटे हो? सबूत अभी दिखाता हूं।
ये देखो सेठ जी, मतलब मेरे पिताजी, और ये मेरी माँ, और गोद में मैं हूं। तुम भी देखो। मुझे भी दिखाओ। अरे ये तो कमाल हो गया, सचमुच में सेठ जी है साथ में। ये बच्चे तुम ही हो? जी हाँ, लो। भाई ऐसा है, कौन असली है और कौन नकली, इसका फैसला भी बाद में हो ही जाएगा। तब तक तुम लोग सेठ के माल पे ऐश करो और खाओ पियो और मजे लो, ठीक? अब मुझे भी तो बताओ, अब ये चाय मैं कहाँ रखूं? अपने सिर पे धर ले। लो। क्या कहा? अब मेरा एक बेटा भी आ गया हिस्सा मांगने। बस यही तो सोचने का विषय है सेठ जी। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ये आपकी किसी भूल का परिणाम तो नहीं है? अब हो सकता है जिसे देखो मेरे ऊपर ब्लेम लगाने पे तुला हुआ है, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो मरकर। जीते जी तो मुझे अपनों ने नोचा, अब मरकर गैरों ने भी नोचना शुरू कर दिया। हाँ, सारा गांव थू थू कर रहा है सेठ जी, कह रहा है कि इतना घटिया और कमीना आदमी हमने आज तक नहीं देखा। बस बस, अब यही कसर बाकी बची थी जो इन ठगों ने आकर वो भी पूरी कर दी। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। सेठ जी अब ये सोचो कि उनका क्या करना है। सोचना क्या है, मैं जानता हूं ये सारा झमेला पैसों का है। मैं दूंगा इन्हें प्रॉपर्टी और पैसे में हिस्सा, इनको एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा मैं। बिल्कुल सही सोचा आपने सेठ जी, लेकिन ये बताओ कि अब हमें क्या करना है? कान इधर लाओ। जी। अब हम जाएं सेठ जी? हाँ ठीक है, जाओ तुम दोनों। ठीक है। ठीक है, राम राम से। राम राम राम। क्या हुआ जी, इन चुड़ैलों को बाहर निकालने का कुछ रास्ता सूझा है नहीं? हाँ, इनका इलाज मैंने कर लिया है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अच्छा, इस सारी प्रॉपर्टी का हकदार मैं हूँ और इस जायदाद के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता हूँ। हाँ। अच्छा प्लान क्या है? प्लान है एक तरकीब मेरे पास, कान इधर ला। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है मोटे, मैं इस प्रॉपर्टी में से तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली, समझा? ओहो, बिल्ली के मुंह जैसी, इस प्रॉपर्टी में मेरा बराबर का हिस्सा है, समझी? अच्छा, इस हवेली में भी? हाँ। और इस पलंग में भी? जी हाँ। इस तकिए में भी? हाँ भाई हाँ। तो फिर ठीक है, अभी के अभी मुनीम को बुलाओ, वो ही इस चादर के 2 टुकड़े करेगा और तकिए के भी। अभी बुलाता हूँ। अरे मुनीम जी, शोर मत मचाओ, अगर पड़ोसी जाग गए तो आधा हिस्सा तो क्या, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आप दोनों माँ बेटे को इस प्रॉपर्टी में आधा आधा हिस्सा चाहिए ना? हाँ। क्या? आधा आधा हिस्सा चाहिए ना आप दोनों को? हाँ हाँ। अरे तो मैं आपको दिलवाऊंगा भाई, मैं मुनीम हूँ, वकील से मेरी अच्छी खासी सेटिंग है, चिंता मत करो। अरे तुम क्या लोगे भाई हमसे? मैं भाई तुमसे तो मैं लूंगा 10%। और मुझसे? मुझसे क्या सवाल पूछ लिया तुमने? अरे तुम खूबसूरत हो, जवान हो, तुमसे मैं क्या लूंगा ये मैं बाद में बता दूंगा।
बाद में बताएगा। बाद में। सेठ जी जिंदा? लाखा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सेठ जी को वहां से उठाओ और अपने पुराने अड्डे पे बांध के रखो उसे, जब तक मैं वहां पहुंचाऊं। मैं अभी वहां पहुंचता हूं। अरे सेठानी जी, आप कहाँ जा रहे हो? क्या कहा भैया जी? सेठानी जी? चलो अच्छा है, आखिर तुमने मुझे मान ही लिया कि मैं तुम्हारे बड़े भैया की बीवी और इस घर की बड़ी बहू हूँ। अब मुझे कब मानोगे कि मैं सेठ जी का बेटा हूँ? अरे तुम दोनों के सिवा मेरा सब को है ही कौन? तुम दोनों तो मेरे अपने हो। इसका मतलब लाइन क्लियर, हमारा कोई झगड़ा नहीं। हाँ, क्यों नहीं? इसीलिए मैंने वकील को फोन किया है कि अपने कागजात तैयार कर ले, क्योंकि भाई साहब की प्रॉपर्टी में हम तीनों का हिस्सा बराबर बराबर होगा। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो बताओ कब चलना है वकील के पास? अभी। क्या? इसी वक्त। तो शुभ काम में देरी कैसी? चलो ये काम भी पूरा करते हैं। चलो गाड़ी में बैठो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। चलो आओ। चलो बैठो। सेठ जी, आप जिंदा हो? क्यों खुश नहीं हो मुझे जिंदा देखकर? भैया, ये आपकी पत्नी और बेटा बन के आए हैं आपकी जायदाद में से हिस्सा मांगने के लिए। दे दो इन्हें अपना हिस्सा, नहीं तो ये सारे बाजार में आपको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तुम स्त्री नहीं, स्त्री के नाम पर कलंक हो। मैं तुम्हें अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मुझे तो दोगे ना भैया? चलो अब अच्छी बच्चे की तरह इन प्रॉपर्टी कागजों पर साइन कर दो, ताकि प्रॉपर्टी मैं अपने नाम करके सब लोगों का मुंह बंद कर दूं। तू तो इनसे भी बड़ा कमीना निकला रे। जलील इंसान, जिसके लिए मैंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, चंद पैसों के लिए तू आज मुझे मारने चला था। तुझे मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। भाषण मत दे बुढ़े। इन पेपरों पर साइन करता है या चला दो गोली? चला दे गोली। छलनी कर दे इस सीने को जिस पर कभी तू सर रखकर सुकून की नींद सोया करता था। नहीं चाहिए वो जिंदगी जिसमें अपने ही अपनों का खून बहाया करते हैं। चला दे गोली। भाषण बंद कर। चला गोली, चला। भाषण बंद कर। अगर तूने मेरे 3 गिनने तक इन पेपरों पर साइन नहीं किए तो मैं गोली चला दूंगा। 1, 2, 3। गोली चलाना तुम्हें नहीं जानते विक्की, हम भी जानते हैं। खबरदार अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो ढूंढ कर रख दूंगा। इंस्पेक्टर, ले जाओ सबको। भैया, भैया मुझे माफ कर दो भैया। चल माफ कर दो भैया, मैं जायदाद के लालच में अंधा हो गया था। ले जाओ इसे और इस कमीने को ऐसी सजा दिलवाना ताकि कोई अपना अपनों का खून ना बहा सके। ले जाओ इंस्पेक्टर, इसको ले जाओ, मेरी नजरों से दूर ले जाओ इसको। माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो भैया। मैं जायदाद के लालच में अंधा हो गया था भैया। तू तो माफी के लायक भी नहीं है कमीने। अपनों ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु तुम पराए होकर भी मुझे बचाने चले आए।
मैं कुछ गया नहीं हूँ सेठ जी, मैं आपका अपना हूँ। आपके इतने एहसान है मेरे ऊपर कि अगर मेरे रहते आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। कौन हो तुम बेटा? मैं उस गरीब विधवा शांति माँ का बेटा हूँ जिसको आपने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज मैं CID ऑफिसर हूँ। लेकिन तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे बेटा? आपकी रहस्यमय मौत का पता लगाने की जिम्मेदारी मुझे मिली। मैं आपकी मौत की छानबीन कर ही रहा था कि उस औरत की एंट्री ने हमें सबको चौंका दिया और हमें मौका दिया ये खेल खेलने का, इसलिए हमने खेल खेला। सचमुच आज मुझे एहसास हुआ कि दिल के रिश्ते खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होते। वो रे सेठ जी तो मिल गए भाई। अरे सेठ जी आप यहाँ खड़े हो? तुम कहाँ मर गए थे कमीनों? मैं मर जाता तभी आते। वो तो इस बच्चे ने मुझे बचा लिया, वरना वो कमीना तो मुझे मार ही देता। अरे सेठ जी अगर अपनी तेरामी के लड्डू खुद खा के मरने की सोचोगे तो ऐसे ही होगा। मैंने तो कोशिश करी थी भाइयों, लेकिन तुम मत करना ऐसा कभी भी। नहीं तो आपकी साथ भी ऐसा ही होगा जैसा सेठ जी के साथ।